इन्होंने जब सोसाइटी की तरफ देखा तो वो सोसाइटी बहुत ही दिखने में डरावनी लग रही थी। और जब ये सोसाइटी के बिल्कुल सेंटर में पहुँचते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पे एक बहुत पुराना कुआँ है और उस कुएँ के आस-पास कुछ कैंडल जल रही है। उस कुएँ के पास में ना कुछ वाइट कलर जैसे चॉक का पाउडर हो, उससे कुछ एक ऐसा चिन्ह बनाया हुआ था और उस चिन्ह के पास भी काफ़ी सारी कैंडल्स लगी हुई थी। जब उमेश लिफ्ट के पास आके लिफ्ट का वेट कर रहे थे, उस टाइम उमेश को बहुत ही भयानक आवाज़ आई। उमेश को सुनाई देता है कि कोई औरत बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रही है, जैसे दर्द में तड़प रही हो, चिल्ला रही है, रो रही है। और ये आवाज़ उसी फ्लैट से आ रही थी जिसमें अभी ये चिकन डिलीवर करता है। रमेश बताता है कि भाई ऐसा इंसिडेंट पहले भी एक व्यक्ति के साथ हुआ था और कल जो रात थी वो अमावस्या की रात थी। उस अमावस्या की रात में अगर तुम वहाँ चले जाते क्योंकि तुम्हें एक दिन पहले बुला के तुम्हें लालच दिया गया, तुम्हें टिप दी गई और तुम्हें लालच देके ऐसा बताया गया कि तुम कल फिर आओ और अगर तुम कल चले जाते तो आज शायद तुम यहाँ नहीं होते। तो रमेश ने बताया कि भाई उस सोसाइटी में कुछ शैतानी ताकतें हैं जो लोगों को ऐसे डिलीवरी बॉयज़ को बुलाती हैं और फंसाती हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद दिनेश पे। आज की जो स्टोरी है वो हमें एक भाई ने मुंबई से भेजी है। ये बताते हैं कि ये रहने वाले तो यूपी के हैं बट ये जॉब के सिलसिले में जॉब की वजह से मुंबई में रहते हैं। ये एक डिलीवरी बॉय हैं। जैसे आजकल आपको पता है ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, अमेज़ॉन, इनसे जो डिलीवरी होती है फूड डिलीवरी, ये उस फूड डिलीवरी एक ऐप में काम करते हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये एक फूड डिलीवरी ऐप में काम करते हैं। अब होता क्या है, मुंबई में एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे आप जब जाते हो उस सोसाइटी में तो आपको ऐसा लगता है कि इस भरी हुई सोसाइटी में भी आप अकेले हैं। जब भी आप उस सोसाइटी में जाते हो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर अकेले हो, कोई उस सोसाइटी में है ही नहीं। अब ये जो भाई ने हमें स्टोरी भेजी है, इनका नाम है उमेश। ये रहने वाले यूपी के हैं लेकिन ये मुंबई में एक फूड डिलीवरी ऐप में काम करते हैं। उमेश बताते हैं कि भाई एक दिन मेरे पास इतने कम ऑर्डर आए कि मुझे टारगेट पूरा करने के लिए लेट नाइट तक काम करना पड़ा। ये बताते हैं कि मुंबई की एक ऐसी सोसाइटी है, मैं उस सोसाइटी का नाम भी नहीं लूँगा और उस जगह का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन्होंने बताया कि आप पूरी स्टोरी रियल बताना। उमेश बताते हैं कि भाई मुंबई में एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत ही डरावनी और हॉन्टेड सोसाइटी है। रात के करीब 11:20 पे इनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन की बेल बजती है और इनको एक ऑर्डर आता है। ये बताते हैं जो ऑर्डर आया था वो सिर्फ रॉ चिकन का ऑर्डर था। करीब 2.5 किलो चिकन इनको उस सोसाइटी के एक फ्लैट में पहुंचाना था। ये कहते हैं मैंने वो ऑर्डर पिक किया रेस्टोरेंट से और ये सोसाइटी की तरफ निकला। जब ये सोसाइटी के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा जिस सोसाइटी में इन्हें जाना था अभी ये उस सोसाइटी के मेन गेट पे खड़े हुए थे। इन्होंने जब सोसाइटी की तरफ देखा तो वो सोसाइटी बहुत ही दिखने में डरावनी लग रही थी। ये कहते हैं कि वो सोसाइटी काफ़ी पुरानी भी थी जिसकी वजह से उसका पेंट टूट चुका था और दिखने में इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि शायद कोई और होता तो उस वक्त उस सोसाइटी में नहीं जाता, लेकिन इनकी मजबूरी थी, इनको अपने टारगेट पूरे करने थे, इस वजह से इनको उस सोसाइटी में जाना पड़ा। अब होता कुछ ऐसा है कि ये सोसाइटी के गेट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे एक गार्ड होता है। जब ये गार्ड के पास पहुंचते हैं और ये गार्ड से कहते हैं मुझे बी विंग में 604 नंबर फ्लैट में जाना है। जब ये गार्ड से पूछते हैं कि बी विंग किधर है तो गार्ड बहुत ही वियर्ड तरीके से इनको देखता है। उमेश बताते हैं कि भाई जब मैं गार्ड से पूछ रहा था तो गार्ड बहुत ही वियर्ड तरीके से और बहुत ही ठंडा रिस्पांस मेरे को दे रहा था। गार्ड कहते भाई ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, इस बिल्डिंग के पीछे ही बी बिल्डिंग है। अब उमेश बताते हैं जैसे ही मैंने सोसाइटी के अंदर अपनी बाइक एंटर करी, धीरे धीरे अब ये बाइक चला रहे हैं और जब ये सोसाइटी के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पे एक बहुत पुराना कुआं है और उस कुएं के आसपास कुछ कैंडल जल रही हैं।
ये इनको बहुत वियर्ड लगता है और ये कहते हैं कि उस कुएं के पास में ना कुछ वाइट कलर जैसे चौक का पाउडर हो, उससे कुछ एक ऐसा चिन्ह बनाया हुआ था और उस चिन्ह के पास भी काफ़ी सारी कैंडल्स लगी हुई थी। ये उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, ये देखते हैं उस बिल्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा है। वहाँ पे इनको कोई भी नहीं दिख रहा था क्योंकि रात के करीब 11:30-12 बज चुके थे। अब ये लिफ्ट पकड़ के 6th फ्लोर पे जाते हैं। जब ये 6th फ्लोर पे पहुँचते हैं और उस फ्लैट का डोर नॉक करते हैं, उस फ्लैट में से एक व्यक्ति, ये बताते हैं वो व्यक्ति दिखने में इतना भयानक, इतना डेंजर, ऐसा वियर्ड लग रहा था ना। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और एकदम आंखों में काजल था। बहुत ही डरावना व्यक्ति वो लग रहा था। वो व्यक्ति डोर खोलता है, इनसे सामान लेता है, अंदर जाता है, इनको बोलता है 2 मिनट रुको। ये वहाँ पे 2 मिनट खड़े होते हैं उमेश। अंदर से वो व्यक्ति 250 रुपये लेके आता है और इनको एज आ टिप देता है। 250 रुपये टिप देता है। उमेश बहुत मना करते हैं, नहीं सर मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती वो व्यक्ति उसको टिप देता है। उमेश टिप लेते हैं और लिफ्ट के पास आते हैं। जब उमेश लिफ्ट के पास आके लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं, उस टाइम उमेश को बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई देती है। उमेश को सुनाई देता है कि कोई औरत बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रही है, जैसे दर्द में तड़प रही हो, चिल्ला रही है, रो रही है। और ये आवाज़ उसी फ्लैट से आ रही थी जिसमें अभी ये चिकन डिलीवर करके आया था। उमेश बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उमेश लिफ्ट का वेट नहीं करते हैं और ये सीढ़ियों से ही भागने लगते हैं। जैसे ही ये 3rd फ्लोर पे पहुंचते हैं, इनको फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है। अब इन्हें लगता है कि वो आवाज़ इनको 3rd फ्लोर से ही आ रही है। उमेश इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि ये भागते हुए सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। जब ये ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, इनकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है और इनको फिर से एक बार वही आवाज़ सुनाई देती है। और अब इनको ऐसा लगता है कि ये आवाज़ बिल्कुल उनके पीछे से आ रही है। उमेश की हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे देख लें, वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं। ये बताते हैं कि भाई ये जुलाई का महीना था, मुंबई में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन उस बारिश में उमेश का दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था और उमेश को इतना पसीना आ रहा था उस भरी मौसम में, उस भरी बारिश में, उस ठंडे मौसम में। उमेश बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। अब उमेश सोचता है मैं क्या करूं, वो बाइक को बिना स्टार्ट करे ही भगाने लगता है। जब उमेश अपनी बाइक को खींचते हुए सोसाइटी के सेंटर में पहुंचता है, उस कुएं के पास पहुंचता है, उमेश को फिर से एक बार वही चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उमेश बहुत ज़्यादा डर जाता है। उमेश फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इस बार वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है और उमेश की बाइक स्टार्ट हो जाती है। जैसी उमेश की बाइक स्टार्ट होती है, वो भागता हुआ जाता है, सोसाइटी के गेट पे पहुंचता है। जब वो सोसाइटी के गेट पे पहुंचता है ना और वो गार्ड को देखता है, तो गार्ड पूछता है क्या हुआ, क्यों भाग के आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। उमेश कहता है डरते हुए, भाई वो जो सोसाइटी है ना, जो बिल्डिंग है ना बी, वहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, वहाँ पे एक औरत बहुत चिल्ला रही है, रो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इसकी बात सुन के ना गार्ड का जो रिस्पांस था ना वो बहुत ही ढीला था। ऐसा कहते हैं ना, गार्ड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, कुछ। उमेश कहता है भाई देखो जाके। तो गार्ड पता है क्या बोलता है कि भाई तुम फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, ये मेरा रोज का काम है, मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है, इसलिए मैं सोसाइटी के मेन गेट पे बैठता हूँ और सोसाइटी के गेट के बाहर बैठता हूँ, सोसाइटी के गेट के अंदर में। अब भाई उमेश की हालत बहुत ख़राब होती है। वो जल्दी से सोसाइटी से निकलता है और घर जाके सो जाता है। उमेश बताते हैं कि भाई मैं अगले दिन सुबह उठा, मेरा बदन पूरा पेन कर रहा था, बहुत दर्द कर रहा था। इन्होंने मेडिसिन ली और ये फिर से अपने काम पे पहुंच जाते हैं। जब ये काम पे पहुंचते हैं तो जैसे होता है ना, वहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ का ग्रुप होता है, ये वहाँ जाते हैं और सबको बताते हैं कि इनके साथ रात में उस सोसाइटी में क्या हुआ। उमेश बताते हैं कि भाई वहाँ पे ना एक रमेश नाम का लड़का था, वो इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जो बाकी के लोग थे ना
वो सब इसकी बात को ना हँसी मज़ाक में उड़ा रहे थे, कह रहे थे क्यों मज़ाक कर रहा है, क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि कभी उन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जो रमेश था वो बहुत ध्यान से इनकी बात सुन रहा था। अब क्या होता है भाई कि आज रात फिर से उमेश के फ़ोन पे सेम नोटिफिकेशन के साथ सेम डिलीवरी ऑर्डर आता है, और ये आज भी वही 2.5 किलो रॉ चिकन और सेम सोसाइटी के एड्रेस से आता है। उमेश कल के इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर गया था कि वो आज उस ऑर्डर को पिक ही नहीं करता है, और वो आज का अपना ऐप क्लोज़ करता है और सीधा घर जाके सो जाता है। अगले दिन जब उमेश वापस आता है तो रमेश उमेश को मिलता है, और रमेश उमेश से कहता है कि भाई कल का दिन कैसा रहा। वो कहता है भाई कल फिर मेरे पास सेम ऑर्डर आया था। रमेश पूछता है क्या तूने वो ऑर्डर पिक किया? उमेश कहता है नहीं भाई। रमेश कहता है भाई तुम आज ज़िंदा हो, इसका मतलब तुमने कल वो ऑर्डर पिक नहीं किया। उमेश थोड़ा चौंक जाता है, वो पूछता है क्यों, क्या हुआ? रमेश बताता है कि भाई ऐसा इंसिडेंट पहले भी एक व्यक्ति के साथ हुआ था, और कल जो रात थी वो अमावस्या की रात थी। उस अमावस्या की रात में अगर तुम वहाँ चले जाते, क्योंकि तुम्हें एक दिन पहले बुला के तुम्हें लालच दिया गया, तुम्हें टिप दी गई, और तुम्हें लालच दे के ऐसा दर्शाएगा कि तुम कल फिर आओ, और अगर तुम कल चले जाते तो आज शायद तुम यहाँ नहीं होते, तुम गायब हो गए हो। जब उमेश ने ये सुना तो उमेश ने रमेश से पूछा भाई ऐसा क्या है उस सोसाइटी में? तो रमेश ने बताया कि भाई उस सोसाइटी में कुछ शैतानी ताकतें हैं जो लोगों को ऐसे डिलीवरी बॉयज़ को बुलाती हैं और फंसाती हैं। तो दोस्तों अगर ये कोई भी डिलीवरी बॉय मेरी वीडियो देख रहा है तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा आप जानने वाली ही सोसाइटी में ही डिलीवरी करें। किसी अननोन सोसाइटी में इतनी देर रात डिलीवरी ना करें। कभी करने की ज़रूरत भी पड़े तो कोशिश करें कि जो भी गार्ड है वहाँ तक डिलीवरी पहुँचाएँ, उस व्यक्ति को बोलें। नहीं जा सकता तो कोशिश करें अवॉइड करने की। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची घटनाएँ हैं तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो मेल आईडी चल रही है, अपनी स्टोरी मुझे वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।